हमारा जो है अगला श्लोक है, कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपीत्सुना बिभजनक्तं देवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषं वितन्यते तेन नयेन पौरुषं विभजनक्तं देवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषं। वितन्यतेन अर्थात फैला रहा है, अर्थात विशेष प्रकार से, भी उस पर लग गया, विशेष प्रकार से अपने गुण रूपी संपदा को फैला रहा है। तेन, तेन से किसका बोध होगा, अर्थात वह दुर्योधन नयन नीति के मार्ग से पौरुषम पुरुषार्थ, पुरुष के कर्म को पौरुष कहते हैं, पुरुष के कर्म को पौरुष कहते हैं। और पुरुषार्थ का अर्थ हो गया, पौरुष का अर्थ हो गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऐसा पुरुष जो धर्म का कार्य करे, जो कर्म का अर्थात काम के लिए कुछ काम करे, अर्थ के लिए कुछ काम करे, और दिया है धर्म अर्थ काम और अपने मोक्ष के लिए जो कार्य करता है, ऐसे पुरुष कर्म को हम पौरुषम कहते हैं। क्लियर हो गया। तो दिया है वितन्यते तेन नयेन पौरुषम, अर्थात तेन नये पौरुषम वितन्यते, वह अपने पौरुष को, अपने पुरुषार्थ को नीति के मार्ग से महाराज फैला रहा है। तो तेन से किसका बोध होगा, तेन से उस राजा दुर्योधन का बोध होगा। ऊपर की लाइन में दिया है विभजनक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा, अर्थात वह अपने पौरुष को कैसे फैला रहा है, तो दिया है विभज्य, कैसे फैला रहा है, विभज्य अर्थात बांट कर, कैसे फैला रहा है, वह अपने पौरुष को महाराज बांट कर फैला रहा है। और कैसे बांटा हुआ है, तो दिया है नक्तन दिव मस्त तंद्रिणा, तो दिया है नक्तन दिव माने हो गया दिन और रात, दिन और रात, अर्थात महाराज वह अपने कार्यों को दिन और रात में बांटकर, और दिया है अस्त तंद्रिणा, क्या दिया है, अस्त, और दिया है तंद्री तंद्रिणा। तो इसका अर्थ हो जाता है अस्त माने डूब चुकी है, तंद्री माने आलस्य, जिसका आलस्य डूब चुका है ऐसा वह दुर्योधन, अर्थात वह आलस्य रहित है, अर्थात उसके अंदर आलस्य है ही नहीं, वह आलस्य से हीन होकर अर्थात आलस्य रहित होकर वह अपने कार्य को दिन और रात में बांटकर अपने पुरुषार्थ को क्या कर रहा है, नीति के मार्ग से महाराज वह फैला रहा है। तो यहाँ पर दिया है नयन, नयन का अर्थ होता है नीति, नीति का अर्थ क्या हो गया कि जब वह धर्म का कार्य करता है, जब वह धर्म का कार्य करता है तो उस समय ना तो वह अर्थ की चिंता करता है, ना काम की चिंता करता है, और ना मोक्ष की चिंता करता है। क्लियर हो गया। यही बांटकर काम है। जब वह अर्थ का काम करता है तो वह न कभी उस समय न धर्म की चिंता करता है, न काम की, न मोक्ष की, अर्थात वह अपने काम को बांट दिया है। जो काम सुबह करने योग्य है उस काम को सुबह करता है, जो काम दोपहर के करने योग्य है वह काम दोपहर में करता है, जो काम शाम को करने के योग्य है वह काम शाम को करता है। ये नहीं कि सुबह का काम शाम को करे, शाम का काम रात में करे। इसीलिए इस लाइन में बनेचर बता रहा है कि क्या बताया कि विभजनक्तं देवमस्ततन्द्रिणा, कि वह बांटकर दिन रात को बांटकर क्या कर रहा है, आलस्य से रहित होकर अपने पुरुषार्थ को। तो लास्ट लाइन में दिया वेतन्यते तेन नयेन पौरुषम, तो तेन का तृतीया लगी है। तो ऊपर की लाइन में नक्तन दिव मस्त तंद्रिणा, इसमें भी क्या है, तृतीया है। और
तो तेन का ये सब क्या है, विशेषण है। और जितने भी तृतीयांत पद मिलेंगे इस श्लोक में वह सब तेन का क्या होंगे, विशेषण होंगे। तो एक विशेषण मिला कि वह दुर्योधन है कैसा, नक्तन दिव मस्त तंद्रिणा, अर्थात दिन रात आलस्य से हीन होकर अर्थात आलस्य से रहित होकर वह क्या कर रहा है, अपने पुरुषार्थ को नीति के मार्ग से अर्थात धर्म कर रहा है, तो किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा है, अर्थ का उपार्जन कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन किसी का अहित करके वह पैसा नहीं कमा रहा है। क्योंकि नयन शब्द दिया है, नयन का अर्थ ही होता है कि नीति के मार्ग से, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है, किसी की जो है जो कर व्यवस्था होगी उसके यहाँ जहाँ से उसे पैसा मिलता होगा, जबरदस्ती कुछ भी उससे पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा है, यही है नीति का मार्ग। और दिया है तो वही है, वितन्यते तेन नयन पौरुषम विभजनक्तं देवमस्ततंद्रिणा। महाराज वह अपने पौरुष को नीति के मार्ग से फैला रहा है, और वह कैसे फैला रहा है कि अपने कार्य को या अपनी दिनचर्या को या दिन भर के कार्य को रात दिनों में बांटकर था, दिन भर के जो भी उस दिन के कार्य होते हैं उसको उसकी एक समय सारणी बनाकर वह क्या करता है, क्रमबद्ध तरीके से नीति के मार्ग से अपने पौरुष को बढ़ा रहा है। अब आ जाइए, अगर यह श्लोक पहुंच गया है 2 लाइन नीचे की, तो ऊपर आ जाइए, कृतारि षड्वर्ग गजयन मानवीं। तो यहाँ षड्वर्ग दिया है, षड्वर्ग, षड्वर्ग का अर्थ होता है काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। यह 6 क्या है, मनुष्य के शत्रु हैं। यह 6 क्या हैं, मनुष्य के शत्रु हैं। तो प्रश्न बनेगा कि षड्वर्ग से किसका बोध होता है। ऑप्शन में 3 रहेंगे, 1 नहीं रहेगा। यदि आप जानते होंगे तो इससे बनने वाले प्रश्न को आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। मात्सर्य की जगह कभी कभी शब्द बदल देगा तो वह क्या होता है, ईर्ष्या। मात्सर्य का अर्थ क्या होता है, ईर्ष्या। क्लियर है। तो कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं, अर्थात वह राजा दुर्योधन, तेन जयेन क्या है, कृतारि षड्वर्ग जयेन अर्थात तेन, अर्थात वह राजा दुर्योधन क्या किया है, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, अहंकार को, मात्सर्य और ईर्ष्या को जीत लिया है। क्या किया है, जीत लिया है। क्योंकि इसमें तृतीया लगी है, कृतारि षड्वर्ग जयेन, तो उसी तरह तेन माने तेन अर्थात वह दुर्योधन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और ईर्ष्या को जयेन जीत लिया है और दिया है मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित सुना। मानवीम अर्थात मनु, मनु के द्वारा जो मनु स्मृति है उसके 7वें अध्याय में राजा को कैसे कार्य करना चाहिए, राजा को क्या गलत है क्या सही है, बहुत ही कठिन मार्ग बताया गया है। राजा के नियम जो हैं वह बहुत ही कठिन है, इसीलिए वह बनेचर जो है, भारवी बनेचर के माध्यम से कहते हैं कि वह राजा दुर्योधन जो है, कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपाम पदवीं प्रपित सुना, कि मनु के द्वारा बताए गए राजा के जो कर्म हैं, राजा के जो आचरण हैं, उस आचरण पर चलकर वह महाराज आपको जीतने की इच्छा करता है या आपको आपके राज्य को पाने की इच्छा करता है। तो यह श्लोक यदि आप तक पहुंच गया हो तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए, कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित सुना, विभाजनक्तं देवमस्ततंद्रिणा, विभाजनक्तं देवमस्ततंद्रिणा, वितन्यते तेन नयेन पौरुषं
इससे कुछ प्रश्न बनेंगे कि तेन से किसका बोध हो रहा है? तेन से राजा दुर्योधन का बोध हो रहा है। तेन के विशेषण क्या है? नक्तन द्यु मस्त तंद्रणा और कृषा कृता रिषड वर्ग जैन। तो और दिया है आगे, कौन अपने पौरुष को फैला रहा है? तो राजा दुर्योधन अपने पौरुष को फैला रहा है। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह श्लोक आप तक पहुंच गया होगा। तो यदि श्लोक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर आएं और अन्य लोगों तक इसे शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ।